हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल स्टडी अड्डा। आज हम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2025 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से। तो गाइस, सीरीज वन तो पहले पार्ट में कर दिया था, तो आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। अब सीरीज 2 की बारी है, तो दिन लग के शुरू करते हैं। मेल ऑफिस है डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो मेल ऑफिसेस कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो मेल ऑफिस 2 भाग में विभक्त किया गया है। तो 2 भाग कौन सा है? एक है सॉर्टिंग मेल ऑफिस, ठीक है, एक है सॉर्टिंग मेल ऑफिस और एक है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है। तो मेल ऑफिस का दोनों भाग है, एक है सॉर्टिंग मेल ऑफिस और 2 है ट्रांजिट मेल ऑफिस। ये दोनों भाग है, ठीक है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए सॉर्टिंग मेल ऑफिस इट इज डेजिग्नेशन। तो सॉर्टिंग ऑफिस का जो ऑफिसर है उसका डेजिग्नेशन क्या है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, एच है, ठीक है। तो सॉर्टिंग ऑफिस का जो ऑफिसर इन चार्ज है वो होता है एच है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो ट्रांजिट मेल ऑफिस का क्या है? हेड मेल एजेंट। तो ट्रांजिट मेल ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है? ऑफिसर इंचार्ज हेड मेल एजेंट। द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द आरएमएस इज कॉल्ड। तो आरएमएस रेलवे मेल सर्विस का स्टेशनरी ऑफिस कौन सा है? मेल ऑफिस। तो आरएमएस का स्टेशनरी ऑफिस होता है मेल ऑफिस। इन ए बल्क मेल सेंटर बीएमसी ए firm is identified as a bulk mailer if it capable of posting how much letter at a time। तो क्या बोला है? एक बल्क मेल सेंटर में उसको एक बल्क मेलर की तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा। कब? तो उनके कितने लेटर एट ए टाइम पोस्टिंग करने के कैपेबल होना चाहिए? तो वो 5000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और 250 रजिस्टर आर्टिकल अगर बुक कर सकता है एट ए टाइम, तो उसको बल्क मेलर की तरह गणना किया जाएगा, ठीक है। व्हाट आर प्रिपेयर्ड बाय बल्क मेलर एज पर कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट। तो बल्क मेलर द्वारा क्या कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट जो है बल्क मेलर द्वारा क्या प्रिपेयर किया जाता है? बंडल्स, ठीक है। तो बंडल्स आर प्रिपेयर्ड बाय बल्क मेलर एज पर कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट। A vernacular article on which the incorrect destination has been written in English by the office of posting is called। तो क्या बोला है? जो ऑफिस पोस्टिंग कर रहा है वो जो डेस्टिनेशन है वो इनकरेक्ट इंग्लिश में इनकरेक्ट कर दिया है, तो उसको कौन सा आर्टिकल बोला जाएगा? मिस डायरेक्ट आर्टिकल, ठीक है। Mail letters without having been fully prepared with postage and late fee are termed as। तो कोई मेल लेटर है उसको फुल्ली प्रिपेयर्ड विद पोस्टेज एंड लेट फी द्वारा तो किया नहीं गया, प्रिपेयर्ड किया नहीं गया, उसको क्या बोला जाएगा? फुल मेल लेटर्स, ठीक है। M26 इस टर्म्ड एज। तो M26 एक फॉर्म नंबर है, उसको बोला जाता है ट्रायल कार्ड। M26 इज ए ट्रायल कार्ड। द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद द एड्रेस साइड अपवर्ड एंड द एड्रेस टर्न इनटू सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड फेसिंग। तो क्या बोला है? तो आर्टिकल का जो एड्रेस साइड होता है अपवर्ड में, ऊपरी भाग में, तो एक आर्टिकल है उसकी ऊपरी भाग में एड्रेस साइड जो है एड्रेस साइड एंड टर्न इनटू सेम डायरेक्शन, एड्रेस से सेम डायरेक्शन अगर होता है तो उसको बोलते हैं फेसिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनयूजुअल मेल। तो इनमें से कौन सा जो अनयूजुअल मेल नहीं है? तो वो है ट्रांजिट बैग। ट्रांजिट बैग जो है ये अनयूजुअल मेल नहीं है, और ये सब जो है ये सब अनयूजुअल मेल है।
ठीक है। पार्सल बैग, पैकेट बैग, स्पेशल बैग, ये सब अनयूजुअल मेल है, और ट्रांजिट बैग जो है वो अनयूजुअल मेल नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनयूजुअल बैग? तो इनमें से कौन सा है जो अनयूजुअल बैग है? इनमें से कौन सा है जो अनयूजुअल बैग है? वो है कैम बैग। ठीक है, तो कैम बैग जो होता है ये अनयूजुअल बैग होता है, और ये सब अकाउंट बैग, स्पीड बैग, रेस्ट ये सब यूजुअल बैग। ठीक है। द लिस्ट शोइंग द डिटेल्स ऑफ बैग टू बी रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय ए मेल ऑफिस इज कॉल्ड। तो जो वो कौन सा लिस्ट है जिसमें शो करता है बैग रिसीव और डिस्पैच बाय मेल ऑफिस? तो वो है ड्यू मेल लिस्ट। Which of the following avoids the unnecessary handling of bags by intermediate section? तो क्या है? वो है केज डीबी, केज ट्रांजेक्शन बैग जो है वो अननेसेसरी जो हैंडलिंग ऑफ बैग्स है वो अवॉइड करता है। ए बैग इज यूज टू एनक्लोज करस्पॉन्डेंस ऑफ द हाई ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो वो स्पेशल बैग होता है। तो ए बैग इज यूज एनक्लोज करस्पॉन्डेंस ऑफ द हाई ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड स्पेशल बैग। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।